हमारे सामने आज जो स्रोत है वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर एक विकिपीडिया लेख है। जी। इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है संत सिपाही का विचार। हाँ। एक ही व्यक्ति में इतनी बड़ी आध्यात्मिक गहराई और साथ ही इतनी जबरदस्त सैन्य कुशलता, ये कैसे संभव हुआ? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और यही बात उन्हें इतिहास की दूसरी महान हस्तियों से अलग करती है। अच्छा। अक्सर हम आध्यात्मिक गुरुओं को दुनिया से अलग और योद्धाओं को सिर्फ युद्ध के मैदान में देखते हैं। सही बात है। पर गुरु गोबिंद सिंह के जीवन में भक्ति और शक्ति दोनों एक साथ शिखर पर थे। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे उनके हर फैसले में ये दोनों पहलू मौजूद थे। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। जन्म पटना में, नाम गोविंद राय, लेकिन सिर्फ 9 साल की उम्र में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने शायद उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। जी। मदद मांगने आया था। हाँ, और ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मार्मिक और निर्णायक क्षण था। स्रोत के मुताबिक उस भरी सभा में बालक गोविंद राय ने ही अपने पिता से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है जो बलिदान दे सके। 9 साल की उम्र में सोचिए, एक 9 साल का बच्चा अपने पिता को शहादत के लिए प्रेरित कर रहा है। यहीं से उस सिपाही की नींव पड़ गई थी जो अन्याय के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान को भी सही मानता है। तो ये अनुभव कि धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देना पड़ सकता है, क्या यही विचार खालसा की नींव में था? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक सैन्य संगठन बनाने की तैयारी थी या कुछ और भी गहरा था? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें सीधे 1699 की बैसाखी पर ले जाता है। जी। उन्होंने सिर्फ एक सेना नहीं बनाई, बल्कि एक आत्मसम्मान वाला समाज बनाया। जब उन्होंने सभा में सिर की मांग की, तो वो सिर्फ बहादुरी की परीक्षा नहीं थी, वो डर पर जीत की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। ये सिर मांगने का तरीका बहुत नाटकीय है। स्रोत क्या इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि गुरुजी ने यही तरीका क्यों चुना? इसका एक बहुत गहरा सामाजिक संदेश था। असल में ये एक सामाजिक क्रांति थी। अच्छा। उस जमाने में जब जाति पाति समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थी, गुरुजी ने उन 5 प्यारों को, जो अलग अलग जातियों से थे, उन्हें एक ही कटोरे से अमृत छकाकर सबको बराबर कर दिया। अपना नाम गोविंद राय से गोविंद सिंह रखा और उन 5 को भी सिंह की उपाधि दी। और फिर उन्होंने वो 5 ककार अनिवार्य किए। जी, 5 ककार: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कछेरा। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये खालसा की जीवन शैली का हिस्सा है। जैसे कंघा स्वच्छता और अनुशासन का प्रतीक है, तो कड़ा याद दिलाता है कि इन हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। मतलब हर ककार का एक गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व है। एकदम, जो एक संत के अनुशासन और एक सिपाही की तैयारी दोनों को दर्शाता है।